हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम टू मनीषाज बर्थडे रीडिंग। तो हम देखेंगे आने वाला एक साल यानी कि 9 जून टू 9 जून कैसा रहने वाला है मनीषा के लिए, किस तरह की एनर्जीज आने वाली है, क्या उतार क्या चढ़ाव आएगा, क्या अपॉर्चुनिटीज आएगा, क्या ब्लेसिंग्स रहेगी, किस चीज का सावधानी रखना चाहिए मनीषा को। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द गाइडेंस। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था, दिस इज गोइंग टू बी द गेटवे। जब भी एक बर्थडे आता है, जिस दिन हमारा बर्थडे रहता है, इट्स लाइक अ पोर्टल फॉर अस, राइट। उसी दिन हम धरती माँ पे अवतरित हुए थे, तो पोर्टल है हमारे लिए और एक नया गेटवे हमेशा शुरू होता है। मे बी कभी कभी लेसन्स रिपीट होते हैं, बट लेट्स सी कि कौन सा गेटवे मनीषा के लिए खुल रहा है इस साल उसके बर्थडे पे। सो थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर मनीषा रानी फॉर हर बर्थडे। इस नए साल में क्या कुछ ओपन हो रहा है उसके लिए, क्या कुछ गेटवेज ओपन हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा रानी, फॉर ऑल हर फैंस। थैंक यू सो वेरी मच। Believe in the magic. True magic is abounding in my life, and this is a great news for all Manisha fans out there. Exceeding the expectations. Let me take these two cards back of the deck. तो मनीषा का ये जो साल होने वाला है, मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिलीव इन द मैजिक है तो मैजिकल होने वाला है। एंड ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग मैजिकल इज शी नॉट बिलीविंग इन हर सेल्फ। और अभी मैंने वो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैसे हाउ मनीषा रियली नीड्स टू, इन ऑर्डर टू make it really magical, she has to believe in herself. She has to come out of this people pleasing thing. She has to draw the boundaries. And if you don't understand what I really mean, then you need to go and see the introduction video जो कि मैंने start किया था, and it feels very intuitive कि कैसे वो वाला message is tying in with here. Let me show you. यहाँ पे देखिए, बिलीव इन द मैजिक, द ट्रू मैजिक इज अबाउंडिंग इन माई लाइफ। मनीषा के लाइफ, ये जो आने वाला साल है मनीषा के लिए ट्रूली मैजिकल होने वाला है। बस शी नीड्स टू बिलीव इन हर सेल्फ। और यहाँ पे बस ऐसा ही नहीं है कि बस एवं ही ये कार्ड मिल गया है। यहाँ पे देखिए एक बोनस कार्ड उसको और क्या कर रहा है, एग्रवेट कर रहा है, उसको और मजबूती दे रहा है। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, आई सोर इनटू एक्सेलेंस। अब आप समझ रहे हो ना कि क्यों ये मैजिकल होने वाला है, क्योंकि शी विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू सी दिस, शी इज गोना लिटरली बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दिस न्यू ईयर हैज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर हर दैट शी कैन एक्चुअली क्लाइंब टू द टॉप। यहाँ पे लिटरली एक अर्थ है, ग्लोब है, और वहाँ पे वो खड़ी है, ऐसा लग रहा है ना। तो शी कैन बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इतनी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज ये आने वाला एक साल उसके लिए लेके आ रहा है। क्वाइट पॉसिबली आप बोल सकते हैं कि उसके लिए ये आने वाला साल काफ़ी मैजिकल होने वाला है, फिल्ड विथ अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज होने वाला है। एंड शी शुड रियली रियली बिलीव इन हर सेल्फ, ड्रॉ द बाउंड्रीज वेयर शी नीड्स टू ड्रॉ, लेट गो द पीपल हु टेक हर पावर एंड उसकी अच्छाई का मिसयूज करते हैं, उन सारे लोगों को जाने दो। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू हैव टू बी एट द टॉप, यू हैव टू लेट गो फ्यू पीपल। So this is the overall energy that is coming for Manisha. Great stuffs are coming. एक ऐसा लग रहा है कि एक मैजिकल हैट है मजिशियन का, और इसमें से ग्रेट सारी चीज़ें आ रही हैं। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नज़र हमारा खींच रही है वो है एक चाबी, एज इफ कि शी इज़ गोइंग टू गेट चाबी टू हर रोड टू द टॉप। इस तरह की भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं जर्नी कैसी होने वाली है। एक कार्ड हम यहाँ से निकाल लेते हैं। Guidance coming for Manisha is this: navigating by the stars, follow your bliss. And how true can that be, guys? बैक ऑफ द डेक में हमें है पीस, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ चिंतन मनन करने की भी जरूरत है। ओके ये दोनों तो चीज़ आप समझ गए हो ना कि इट इज़ ऑल अबाउट ग्रेट स्टाफ्स, शी कैन बी ऑन द टॉप, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ है। एक चीज़ करनी है उसको, अपने आप पे बिलीव करना है, मैजिक में, अपने मैजिक में बिलीव करने से शी इज़ गोइंग टू सोर हाई। एंड व्हेन शी, ये जो पूरा साल होने वाला है, इट्स ऑल अबाउट ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, फॉलोइंग हर ब्लिस। फॉलो योर ब्लिस का मतलब है कि जिस चीज़ की आपकी इच्छा है, एक दबी सी इच्छा है, एक बर्निंग डिज़ायर है, उसको फॉलो करो। नेविगेटिंग बाय द स्टार, फॉलो। एक नॉर्थ स्टार बोलते हैं ना कि आपको नॉर्थ स्टार कॉल करता है। इट इज़ योर पर्पस, इट्स योर पैशन। तो वो चीज़ है, फॉलो योर
पैशन, फॉलो योर पर्पस, फॉलो दैट बर्निंग डिजायर, उसको फॉलो करने का ये साल होने वाला है मनीषा के लिए। बट साथ में बैक ऑफ द डेक में एक सॉलिट्यूड का भी कार्ड है, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि उसके आसपास काफी एक नेगेटिविटी रहती है या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक थोड़ा सा ड्रामा रहता है, कैकोफोनी रहती है, कंपटीशन रहता है, उस तरह की एनर्जी रहती है। और यहाँ पे उसे बोला जा रहा है कि इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स, यानी कि थोड़ा सा आत्मचिंतन की भी जरूरत है। जो आसपास में जो ड्रामाज होते रहते हैं या फिर जो भी चीज है जो पीस हमारा लेती है, उससे हमको दूर करने की जरूरत है, बाउंड्रीज डिफाइन करने की जरूरत है। बाउंड्री इज समथिंग दैट आई थिंक आई हैव रेड इन मनीषाज रीडिंग टाइम एंड अगेन, इट कीप्स ऑन कमिंग इन, take stands for yourself unapologetically, just like how I have taken stand for myself, that I don't want to do reading for people who don't even respect my energy, period. So यहाँ पे in silence peace prevails, separate yourself from the drama, ये भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा, because what happens when you get too much crowded with all these drama, वो आपका एनर्जी चूस लेती है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं मनीषा का गाइडेंस। और रादर लेट मी पुल द अदर ओरेकल कार्ड्स ऑल्सो फॉर हर। एक ब्लेसिंग क्या आ रही है उसके लिए, मनीषा के लिए ब्लेसिंग्स क्या है। Unconventionality, wow. Your unique qualities are an important part of your purpose. Wow, it is okay to feel and be different from others. This is very bingo, guys, क्योंकि मनीषा को I think she is judged for who she is. Several times I have seen people commenting on her looks also and her height also. Each to his own. I mean, this is not definitely the way you should talk about any people, but लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, so you should find your own peace. Unconventionality, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा finds herself different from the crowd, और उसके लिए शायद she feels different also, and she probably is at the receiving end also. Ridicule शायद किया जाता है या क्या पता नहीं, but थोड़ा सा वो अपने आप को अलग पाती है उन लोगों में। और ये मेरे वन ऑफ द गाइडेंस में भी आया है जब मैंने मनीषा का किया है, दैट शी फील्स डिफरेंट, वो घुल मिल नहीं पाती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थॉट्स हैं या फिर कोर वैल्यूज डिफरेंट है, वो सारी चीज़ें हैं। योर यूनिक क्वालिटीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्पस, इट इज़ ओके टू फील एंड, तो डेफिनेटली उसको काफ़ी अकेलापन लगता है, और इसीलिए शायद ये साइलेंस का कार्ड भी आया है जो हमें बता रहा है कि जो भी आसपास में कैकोफोनी है ना, जो ये चिल्पो मचता रहता है, क्वैक 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 होता रहता है, उसमें कैरिड अवे होने की ज़रूरत नहीं है। गेट टू योर सेंटर, गेट बैक टू योर सेल्फ, गेट ग्राउंडेड एंड बी फाइन विथ हु यू आर, क्योंकि द वे यू आर डिफरेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड वाई इज़ दिस इंपॉर्टेंट गाइज? बिकॉज who we are, where we are born, and how our upbringing has been, how we have grown up, constitute of who become finally. और ये बहुत important है हमारे पर्पस में, क्योंकि हमारी जो लर्निंग्स बचपन से लेके अभी तक हुई है, there is a reason those learnings have happened. There are the reasons why somebody is born at some place. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये डेट, प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से भी एस्ट्रोलॉजी का रिपोर्ट लेने चाहेंगे, सबसे पहले आपको अपना जन्म तिथि देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्लेस देना पड़ता है, तब आपके हर स्टार्स उसी तरह से अलाइंड होते हैं। सो वेयर वी आर बॉर्न, हाउ वी आर बॉर्न, टू whom we are born, these are all very important things. Therefore, instead of complaining, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि she is complaining, but I'm just talking in a general way. There is a reason behind everything, and it is important to accept it, because there is always a higher purpose to all that. मनीषा को अपनी फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैंने एक चीज़ देखा है कि मनीषा कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में आ जाती है, जैसे कि बोलते हैं ना कि जब कभी कभी हम अपने आप में गिल्टी रखते हैं, जैसे कि इट्स समवेयर लाइक यू नो बीइंग अपॉलोजेटिक ऑफ बीइंग वेरी
or rather being apologetic of being awesome. बैलेंसिंग मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, क्वाइट पॉसिबली मनीषा के साथ ये होता होगा. बेसिकली वो फेमिनाइन एनर्जी है उसकी, काफ़ी गिविंग एनर्जी है, बिकॉज ऑफ विच शी इज़ टेकन फॉर अ राइड एंड देन शी इज़ लाइक नो आई विल नॉट डू इट. सो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है. तो यहाँ पे है प्रॉपर बैलेंस करना है हमको मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी का. प्रॉपर गिव एंड टेक करना है. एक समय एक केयर करना है तो केयर करना है, एक लिमिट तक केयर करना है. वी डोंट हैव टू सैक्रिफाइस आवर सेल्व्स in the process of taking care of others, because in that case you are not being fair to yourself. तो मनीषा के लिए एक balance of masculine and feminine energy, you know, logic and intuition, aggression and compassion, इसकी ज़रूरत है. Plus she has to, and it is coming from basically ये बहुत ज़्यादा giving क्यों हो जाती होगी कि somewhere she is like lack of self esteem, self-love, self-confidence, apologetic of being, you know, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा, you know, when you know that you are very talented and deep inside you don't believe that you should be talented, it is you have some kind of guilt for being so good. तो आप क्या करते हो basically in order to make other people comfortable in your, you know, you are shining bright. And because you are shining bright, the others in front of you don't shine bright. So you start feeling bad for that person. And you are like, you start dimming your own shine so that that person feels comfortable. This is exactly what Manisha करती है. समझ में आया? I'll repeat this again for you. You know, when you shine bright, and अंदर में आपको believe नहीं है कि you should shine bright. You are apologetic about, you know, being so good. And you also are like, अरे that person is feeling uncomfortable because of it. So आप क्या करते हो, आप अपनी लाइट को कम करना स्टार्ट करते हो so that सामने वाला person feels good and equal. And that is where the imbalance starts happening. आप अपनी masculine energy को apologetic होके decrease करते हैं और too giving in feminine energy हो जाते हैं, and that is when these vampires attack you. So you have to be totally confident of who you are. It's okay if you are shining bright, it is because you have those unique qualities, you have that unconventionality, it's okay. तो आप समझ रहे हो ना. सो ये वाला सारा गाइडेंस था मनीषा का ओरेकल का. एंड नाउ वी विल डू इज, लेट्स टेक द कार्ड्स. आई थिंक आई विल टेक आउट द टैरो कार्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो.